नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चैनल पे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो हमें मुख्य रूप से भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना होता है। और भारतीय संविधान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ है। किंतु हम भारतीय संविधान के जो निर्माण की कहानी है, यानी कि जब ब्रिटिश भारत पे रूल करता था तो ब्रिटिश काल से ही भारतीय संविधान के निर्माण का यात्रा शुरू होता है। और आज़ादी के बाद कुछ वर्ष लगता है, खास करके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, और फिर भारतीय संविधान का निर्माण होता है। भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़ी लिखित संविधान है। और चूंकि भारत एक लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में संविधान का होना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, संविधान के बारे में जब हम बात करते हैं तो संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज भी होता है, जिसके द्वारा कोई देश चलता है, कोई संस्था चलता है। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में लिखित संविधान है और अमेरिका में भी लिखित संविधान है, और ये दोनों लोकतांत्रिक देश है। जबकि ब्रिटेन भी एक लोकतांत्रिक देश है, किंतु ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं होकर के अलिखित संविधान है। अगर हम भारत के संविधान के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं। तो भारतीय संविधान को जब भी आप पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो 3 चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एक चीज़ होता है भाग, जिसको पार्ट बोलते हैं। दूसरा चीज होता है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, और तीसरा अनुसूची यानी कि शेड्यूल। तो भारतीय संविधान में भाग की अगर बात करें तो वर्तमान में कुल मिलाकर के भारतीय संविधान का 22 भाग है। अनुच्छेद भारतीय संविधान में 395 है। किंतु जब भारत का संविधान लागू हुआ था पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, उसके बाद कई सारे अनुच्छेद में क्लॉज जोड़ा गया, यानी कि अगर कोई अनुच्छेद है तो उसमें कुछ और खंड जोड़ा गया। वर्तमान में स्थिति ये है कि लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद है, पर गिनती में 395 ही आता है। अगर हम अनुसूची की बात करें तो जो मूल संविधान था उसमें 8 था, किंतु अभी जो हमारा संविधान है इसमें कुल मिलाकर के 12 अनुसूची है। देखिए, जो भाग होता है ना, भाग को आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है अध्याय। जब भी किसी चीज को आप पढ़ते हो तो एक अध्याय होता है और उस अध्याय में उन चीजों से जुड़ी हुई बातें होती है। ठीक इसी तरह से जब हम संविधान के भाग के बारे में पढ़ते हैं तो भाग भी एक अध्याय की तरह है, और एक अध्याय में विभिन्न तरह की बातें होता है। जैसे कि अगर भाग 1 की बात करें, जो पार्ट 1 है हमारे संविधान का, पार्ट 1 में है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्यों के बीच किस तरह का संबंध है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलता है भाग 1 में। जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद का मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे संविधान का ये पॉइंट है। इन पॉइंट में बताया गया है कि किन पॉइंट में किन चीजों के बारे में बात किया गया है। अनुसूची जो होता है, अनुसूची में कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात किया जाता है जो विशेष महत्व का है। उन सब चीजों को जब एक सूची में रख दिया जाता है तो वो हो जाता है अनुसूची यानी कि शेड्यूल। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 को। देखिए, जो भाग 1 है भारतीय संविधान का, भाग 1 यानी कि पार्ट 1, भाग 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। उसके राज्य क्षेत्र जो पार्ट 1 है, भाग 1 है भारतीय संविधान का, इसमें चर्चा किया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। और पार्ट 1 में अगर हम आर्टिकल की बात करें तो कुल मिलाकर के 4 आर्टिकल है, यानी कि ये जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक
पार्ट 1 में है। और इन 4 अनुच्छेद को जब हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि संघ और उसके राज्यों के बीच किस तरह के संबंध है, कौन कौन सी बातें दोनों के बीच महत्वपूर्ण है, इन चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाग 1 के जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 1 को। आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1। जो अनुच्छेद 1 है ना, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि भारत जो है ना, राज्यों का संघ का जो यहाँ मतलब है, इसका मतलब हो गया कि भारत राज्यों का क्या है, संगठन है, राज्यों का संगठन है। यानी कि भारत नाम का जो ये संगठन है, इसमें बहुत सारे राज्य है, नहीं। और यहाँ पे संघ के लिए जो शब्द यूज किया जाता है अंग्रेजी में, वो है यूनियन। किंतु जब हम भारतीय संघ की बात करते हैं, यानी कि विभिन्न राज्यों का जो ये संगठन है, जब हम इन संगठन की बात करते हैं, इस संघ के बारे में बात करते हैं, तो इनमें 2 महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला कि इस संघ का जो निर्माण हुआ है, ये विभिन्न राज्यों के बीच समझौता का परिणाम नहीं है। संघ का निर्माण विभिन्न राज्यों के बीच समझौता का परिणाम नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संघ बना है, इस संघ में जो विभिन्न राज्य है, इनके बीच किसी तरह के समझौता नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई राज्य ये चाहेगा कि हम इस संगठन से बाहर होना चाहते हैं, तो उसको बाहर होने का अधिकार नहीं है। दूसरा ये कि राज्यों को इस संघ से बाहर होने का अधिकार नहीं, राज्यों को संघ से बाहर होने का अधिकार नहीं। यानी कि कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज, राज्यों की मर्जी से उनको इस संघ में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि संघ का अस्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है, राज्यों का अस्तित्व संघ के तुलना में कम महत्वपूर्ण है। हालांकि हम जब आगे संविधान को देखेंगे तो हम देखेंगे कि राज्यों को भी बहुत सारे शक्ति मिला हुआ है, राज्य भी बहुत सारे विषयों पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं, किंतु राज्य के बीच किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है। उस समझौता के द्वारा इस संघ का निर्माण नहीं हुआ है। देखिए, इसी तरह की व्यवस्था को अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका के संविधान से भी हम कंपेयर करके देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका भी क्या है कि विभिन्न राज्यों का एक संगठन है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जब हम बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका जब बोलते हैं, तो अमेरिका भी विभिन्न तरह के राज्यों का या विभिन्न राज्यों का एक समूह है। अगर हम भारत और अमेरिका का जो संगठन है उसको तुलना करके देखें तो हमें कुछ चीज और स्पष्ट हो जाएगा कि भारत के विभिन्न राज्यों और संघ के बीच कैसा संबंध है, और अमेरिका के विभिन्न राज्यों और उनके जो संगठन है उसके बीच कैसा संबंध है। इस चीज को समझना हो तो हम ऐसे देख सकते हैं, भारत और अमेरिका। देखिए, भारत क्या है, भारत एक संघ है, संघ है यानी कि यूनियन है। और यूनियन में क्या होता है, यूनियन का मतलब यहाँ पे ऐसे समझिए कि भारत जो है एक ऐसा संगठन है जिसमें संगठन के पास ये जो समूह बना है या संगठन बना है,
संगठन के पास बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है। संगठन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। संगठन का मतलब यहाँ पे हो गया यूनियन। ये जो इंडियन यूनियन है, भारतीय संघ है, ये कभी नहीं खत्म हो सकता है। किंतु राज्यों का अस्तित्व क्या हो सकता है? जब चाहे संघ राज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। जब अमेरिका विभिन्न राज्यों का समूह बना था, तो अमेरिका 13 राज्यों को मिला करके क्या बना था? एक समूह बना था। और वर्तमान में अमेरिका में देखें तो कुल मिलाकर के 50 राज्य है। जिस समय अमेरिकी संघ का या जो अमेरिका का जो संगठन है उसका निर्माण हुआ था, उस समय ये था कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन क्या होता है? कन्फेडरेशन एक ऐसा संगठन होता है जिसमें विभिन्न राज्य क्या करते हैं कि आपस में सहमति करके एक समझौता करता है और एक संगठन का निर्माण करता है। और कन्फेडरेशन में क्या होता है कि राज्यों के पास शक्ति ज्यादा होता है, संगठन के पास शक्ति कम होता है। किंतु जो संघ होता है, यूनियन होता है, उसमें संगठन के पास शक्ति ज्यादा होता है, राज्यों के पास शक्ति कम होता है। तो जो जहाँ पे कन्फेडरेशन वाली व्यवस्था होता है, वहां पे क्या हो सकता है कि जो संगठन है, संगठन का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है और राज्यों का भी अस्तित्व क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। जैसे वर्तमान में अगर हम देखें तो जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन एक कन्फेडरेशन जैसा है, या फिर जो सार्क है, सार्क को भी आप क्या मान सकते हैं? एक कन्फेडरेशन मान सकते हैं। मतलब विभिन्न देशों का जो आपसी सहयोग के लिए जितने भी संगठन का निर्माण होता है वो कन्फेडरेशन होता है। जब तक उन देशों के बीच आपसी सहयोग का काम होगा, आपसी समझौता होगा, तब तक वो संगठन काम करेगा। जिस दिन देशों के बीच के हित खत्म हो जाएंगे, उस दिन वो संगठन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। किंतु अगर हम अमेरिका में देखें तो 1860 के दशक के बाद अमेरिका में क्या होता है कि एक भयंकर गृह युद्ध होता है। और इस गृह युद्ध में अमेरिका के बहुत सारे राज्य इस संगठन से अपने आप को अलग करना चाहता है। किंतु अमेरिका के कुछ राज्य चाहते थे कि ये संगठन बना रहे। तो इसके बाद क्या होता है कि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कई सारे निर्णय दिए, क्योंकि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना मुश्किल काम है। दुनिया में अगर किसी भी देश के संविधान को संशोधन करना हो तो सबसे मुश्किल काम है अमेरिका के संविधान को संशोधन करना। तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऐसे निर्णय देते हैं जो लगभग संविधान संशोधन के बराबर होते हैं। तो 1860 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णय के बाद अमेरिका जो है कन्फेडरेशन वाले व्यवस्था से बन गया फेडरेशन। देखिए, जो फेडरेशन होता है ना, फेडरेशन में क्या होता है कि जो संगठन होता है, जो समूह होता है, समूह मतलब विभिन्न राज्यों का जो समूह है, संगठन को भी खत्म नहीं किया जा सकता है। संगठन भी हमेशा के लिए बना रहेगा। और जो राज्य का अस्तित्व है या जो सदस्य का अस्तित्व है, वो भी हमेशा के लिए क्या रहेगा? बना रहेगा। नहीं, तो इसको जब हम नाम दे देते हैं तो यूनियन जो होता है इसको कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। जो यूनियन होता है, संघ होता है, इसको कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, क्योंकि इस संगठन को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। भारत जो एक यूनियन है, इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, किंतु राज्यों का जो अस्तित्व है उसको समाप्त किया जा सकता है या उनके क्षेत्र को कम किया जा सकता है। जो कन्फेडरेशन होता है, इसमें चूंकि संगठन को भी समाप्त किया जा सकता है और राज्यों के भी अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है विनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। विनाशी संगठन यानी इसमें जो संगठन है उसके भी अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है और जो राज्य का अस्तित्व है उसको भी समाप्त किया जा सकता है। जो फेडरेशन होता है ना, फेडरेशन में क्या होता है कि इसमें जो राज्य है या जो सदस्य देश है उनका भी अस्तित्व हमेशा रहेगा
और जो संगठन है उसका भी अस्तित्व क्या रहेगा, हमेशा रहेगा। इसलिए इसको कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। अविनाशी संगठन। तो वर्तमान में जो अमेरिका है, जो यूएसए है, वो क्या है, एक फेडरेशन है, नहीं, क्योंकि अमेरिका में जितने राज्य है इन राज्यों के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता है, और अमेरिका जो विभिन्न राज्यों को मिला करके एक संगठन बना हुआ है, इस संगठन को भी खत्म नहीं किया जा सकता है। यानी कि अमेरिका के कोई राज्य अगर अपने आप को अमेरिका के हिस्से से अलग करना चाहे तो उसके लिए ये करना संभव नहीं है। पर अमेरिका जो एक संगठन है, जो एक देश है, अगर वो चाहे कि किसी राज्यों के हम नाम बदल दें या किसी राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर दे, तो अमेरिका के पास ये भी शक्ति नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जो आगे की बातें होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। धन्यवाद।